नमस्कार देशवासियों, आप देख रहे हैं आज 18 जून 2025 की 10 सबसे जरूरी और बड़ी खबरें, वो भी बिना बकवास, सिर्फ काम की बात। अगर आप रोजाना देश दुनिया की सबसे सच्ची, सबसे असरदार खबरें चाहते हैं, वो भी आसान भाषा में, तो अभी लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं या पुराने साथी, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली ब्रेकिंग न्यूज आप कभी मिस न करें। और अब करते हैं दिमागी वार्म अप एक मजेदार जीके सवाल के साथ। सवाल, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुए थे? विकल्प हैं ए 1947, बी 1950, सी 1952 या डी 1955। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। डीआरडीओ आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया अभेद्य क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम। डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली के डीआईएसईओ ने मिलकर एक ऐसा क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार किया है जिसे हैक करना या जासूसी करना नामुमकिन है। इस सिस्टम में क्वांटम की चाबी का उपयोग होता है जो मैन इन दी मिडल अटैक को पूरी तरह रोकता है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इससे हमारी साइबर सुरक्षा को नई ऊंचाइयां मिलेंगी और संवेदनशील डेटा पैकेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अगली पायदान में यह तकनीक बैंकिंग और सरकारी नेटवर्क तक विस्तारित होगी। हरियाणवी मॉडल शीतल मर्डर केस, बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। हरियाणा की सोशल मीडिया स्टार शीतल उर्फ सिमी चौधरी की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड सुनील को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ में सुनील ने जुर्म कबूल किया है। शीतल की लाश सोनीपत के पास से बरामद हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटने की बात सामने आई। पुलिस ने बताया कि प्रेम प्रसंग और जलन के चलते आरोप लगाया गया। सुनील से पूछताछ जारी है और अदालत में अगली सुनवाई कल होगी। ईरान इजराइल तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 सम्मेलन से पहले वॉशिंगटन लौटने का आदेश दिया है और अमेरिकी नागरिकों को तेहरान तुरंत छोड़ने की चेतावनी दी है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर न्यूक्लियर ठिकानों पर नजर बनाए रखी है और तैनाती भी बढ़ाई गई है। विदेश मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर यात्रा पर परामर्श दिया है। इस कदम से मध्य पूर्व में तनाव और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है और वैश्विक तेल मार्केट पर भी असर का अंदेशा जताया जा रहा है। राजस्थान के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में प्री मानसून बारिश का दौर लगातार जारी है और आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अजमेर, अलवर, जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर में जमकर बरसात होने की संभावना है। किसानों को खेतों की रक्षा के निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन ने नदी नाले की निगरानी भी बढ़ा दी है। 20 मई से शुरू हुई बारिश के बाद तापमान में 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में मानसून ने आखिरकार दस्तक दे दी है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने बाढ़ प्रबंधन केंद्र सक्रिय कर दिए हैं और स्कूलों में छुट्टी के प्रस्ताव पर भी विचार शुरू हो गया है। यूपी मेट विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक बरसात जारी रहेगी। शहरों में जल जमाव से बचने के लिए ड्रेन क्लियरेंस अभियान को और तेज कर दिया गया है। पटना में जल्द शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की है कि पटना में बहुत जल्द ही वाटर मेट्रो सेवा शुरू होने जा रही है। गंगा के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए 30 फेरी बोट्स और 6 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। इससे पटना, आरा, डुमरीगंज और डिपालपुर मार्गों का सफर महज 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। परियोजना के पहले चरण का काम दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली में हाईटेक सुपर सकर मशीन लॉन्च की गई है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये खास मशीन पेश की है। इस मशीन को हर विधानसभा क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जो सड़कों पर मौजूद धूल कणों और कचरे को एक साथ खोखले पाइप मार्ग से चूस लेती है। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक इससे PM 2.5 स्तर में 15% तक की कमी आएगी। अब चौड़ी सड़कों और पार्कों में मशीन का ट्रायल पूरा होने के बाद इसे पूरे शहर में रोल आउट किया जाएगा। रॉबर्ट वाड्रा को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 17 जून को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने कहा है कि वाड्रा के वित्तीय लेन देन की जांच जारी है।
वाड्रा की ओर से कहा गया कि वह सहयोग करेंगे, पर प्रेस ब्रीफ में आरोपों को गलत ठहराया। इस केस में लोकसभा की अगली सत्र में भी राजनीतिक हलचल जारी रहने की संभावना है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार राजकोट में संपन्न हुआ। उनके शव यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सांसदों, विधायकों और हजारों अनुयायियों ने श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री ने उनके सार्वजनिक जीवन की सराहना की, जबकि स्थानीय लोगों ने उनके जनहित कार्यों को याद किया। पूरे राज्य में 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आंशिक बादल और हल्की से मध्यम बारिश के साथ तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट आई है। यूपी, एमपी और बिहार के कई जिलों में भी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी हुआ है। इस मौसम से किसानों को राहत मिली है, लेकिन यातायात में रुकावटों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगले 24 घंटों में बारिश का दौर जारी रहेगा। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही तेज तर्रार और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।